बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सर्कल से रिलेटेड जो सेकंड कंडीशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेकंड कंडीशन है कि इफ़ सर्कल passes through 2 points and have its center on given line। हमारे पास एक सर्कल है जो किसी भी 2 पॉइंट्स में से पास कर रहा है और उसका सेंटर जो है वो किसी एक गिवन लाइन के ऊपर लाई करता होगा, तो फिर हम उस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टास्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो जनरल पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए जो है वो x1 y1 कंपोनेंट रखता है और पॉइंट बी जो है वो x2 और y2 कंपोनेंट रखता है। और फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द जॉइन ऑफ a एंड b एज ए डायामीटर। और हमें एक लाइन दे दी गई है डायामीटर, जो डायामीटर के नाम से ही हमें जो है वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो ऐसी लाइन है जो सेंटर में से पास कर रही है। और उसके एंड पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं। पॉइंट ए भी दे दिया गया है और साथ ही साथ पॉइंट बी यानी जो सेकंड एंड पॉइंट है वो भी दे दिया गया है। इस प्रॉब्लम से हम एक जर्नल फार्मूला बनाएंगे और वो जर्नल फार्मूला जो है वो आगे एप्लीकेबल होगा क्वेश्चंस के अंदर, कि जब आपके पास दो एंड पॉइंट दे दिए जाएं तो आप वहां से कैसे डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो एंड पॉइंट जो है वो डायमीटर के हैं। लेट कर लेते हैं कि P हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हम कहीं पे भी एक पॉइंट P जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट P इधर कंसिडर कर लिया और पॉइंट A और B जो है वो स्टेटमेंट के मुताबिक वो सर्कल का जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, पॉइंट ए को पॉइंट पी के साथ और पॉइंट पी को फिर पॉइंट बी के साथ और ए और बी को आपस में, तो ये ट्राइंगल बन जाती है। और इस ट्राइंगल में जो ए से पी और फिर पी से ये जो बी की तरफ लाइन जा रही, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है फिर ये ट्राइंगल जो है ये राइट ट्राइंगल कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है। तो ये भी एक चीज मेंशन कर देते हैं कि पॉइंट पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, ए और बी एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर थे, और जो एंगल बना था मेजर एंगल ए पी बी जो है वो 90 डिग्री का है। जब इस तरह से तीन वर्ड्स आ जाए तो जो सेंट्रल वर्ड होता है वो एंगल असल में उस पॉइंट पे होता है, पॉइंट पी पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पॉइंट पी पे एंगल लाई करता है। स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अब चूंकि पॉइंट पी जो है ये जो कॉर्नर पॉइंट बनता है, इस कॉर्नर पे 90 का एंगल बन रहा है। अगर ये 90 का एंगल बन रहा है तो फिर ए पी और जो बी पी है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हम ऐसा करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए पी निकालते हैं और स्लोप का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हम पहले से ही फार्मूला पिछले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। उसके मुताबिक अगर आपके पास ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए जो है वो x1 y1 है और पॉइंट बी जो है वो xy है, तो फिर आप y2 यानी कि ये सिंपल y आ जाएगा और माइनस y1 यहाँ से y1 आ गया। इसी तरह x2 की जगह पे सिंपल x और x1 उसी तरह नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरह जो अगली लाइन है p से b लाइन जो है, इसका भी हम जो है वो स्लोप फाइंड आउट करते हैं। बी पी लाइन जो है, अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट होता है, तो y माइनस y1 बल्कि y माइनस y2 ओवर x माइनस x2। तो ये दोनों लाइंस की हमने स्लोप निकाली, यानी
हमारे पास ये जो ए पी लाइन है इसकी स्लोप भी आ गई, और ये जो पी से बी लाइन या बी से पी लाइन कह लें आप, इसकी स्लोप भी हमने फाइंड आउट कर ली। जब दोनों स्ट्रेट लाइंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर देखा जाए तो 90 के एंगल पे है, इट मींस उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है दिस वन इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है और फर्स्ट लाइन की स्लोप जो है वो m1 है और सेकंड लाइन की स्लोप m2 है, तो फिर हम लिखते थे m2 इज इक्वल टू -1/m1। इस m1 को इधर ले आए, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो ये उसकी कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइंस इज इक्वल टू -1। अब फर्स्ट की वैल्यू लिखें, साथ ही सेकंड की वैल्यू लिखें, इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। आफ्टर देन ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं इनको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और फिर चूंकि ये माइनस में था इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए। जब आप लेफ्ट पे लेके आएंगे तो वहां से एक फाइनल रिजल्ट बनेगा, और वो रिजल्ट है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जब आपको डायमीटर के पॉइंट्स गिवन हो। तो डायरेक्ट हम जब भी डायमीटर के पॉइंट गिवन होंगे ये इक्वेशन लगाएंगे और वहां से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब मेन चीज इसमें नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट होंगे डायमीटर के वो x1 y1 और x2 y2 है। तो इट मीन्स जब वो पॉइंट्स आएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है उसको x1 y1 से कंपेयर करेंगे, वहां से आपको x1 और y1 की वैल्यू मिलेगी। सेकंड पॉइंट जो है वहां से x2 और y2 की वैल्यू मिलेगी। ये टोटल जो 4 वैल्यूज हैं, ये 4 की 4 वैल्यू आप इस लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इसके मुतालिक क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। जी, वो क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड्स ऑफ ए डायामीटर जो है वो आपको गिवन हो, उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो -3 2 है और सेकंड पॉइंट जो है वो 5 और -6 है। ये एंड्स पॉइंट ऑफ डायामीटर है, तो हमने इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। रिसेंटली हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमें जनरल पॉइंट x1 और y1 और x2 और y2 ये दो पॉइंट हमें अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हों, तो जो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए इक्वेशन बनती है सर्कल की, वो बनती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें मिले हैं वो है -3 और 2। इसको आप x1 y1 से कंपेयर करेंगे, इट मीन्स यहाँ से आपके पास जो x1 है दिस वन इज इक्वल टू -3 और जो y1 है ये आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट था x2 y2 और इसमें 5 और -6 कंपोनेंट है, तो ये x2 इक्वल टू 5 और y2 इज इक्वल टू -6। ये टोटल जो 4 वैल्यूज हैं, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू, x2 की जगह पे x2 की, y1 की जगह पे y1 की और y2 की जगह पे y2 की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वहां से सिंप्लीफाई होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये वो इक्वेशन है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा है। उसमें है कि शो दैट द लाइंस, एक फर्स्ट लाइन ये है क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होती है, यानी उसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है और इधर भी हाईएस्ट पावर 1 है।
एंड सेकंड जो लाइन है वो ये आपके पास है 2x plus 3y minus 13 equal to 0 are tangent to the circle। ये दोनों लाइंस जो हैं वो टेंजेंट लाइंस हैं। जी ईशा जिया जो है 36 रो नंबर 36। जी सर। बेटे बोलिएगा जरा, टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? जी शाबाश, टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? सर नहीं पता। 36 रो नंबर। आपको बेटे टेंजेंट लाइन का अभी तक नहीं पता चला। नेक्स्ट वन, मोहम्मद आरिफ रसूल साहब जो हैं, मोहम्मद आरिफ साहब, जी बेटे सुन रहे हैं आप मुझे? मोहम्मद आरिफ साहब, जनाब कहाँ गायब हो गए हैं? मोहम्मद आरिफ साहब, नेक्स्ट वन है बेटे मोहम्मद तैयब 27 रो नंबर 27। मोहम्मद तैयब साहब, जी रो नंबर 35 बेटे, रो नंबर 35। जी सर। बेटे टेंजेंट लाइन क्या होती है? जी सर। टेंजेंट सर, लाइन, the line that cross the circle at a point, not inside the circle, at the boundary of the circle. एग्जैक्टली बेटे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल के सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से टच करती हुई गुजरे, वो सर्कल में से पास ना करे बल्कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एक सिंगल पॉइंट हो, उस सिंगल पॉइंट में से वो लाइन अगर पास करती है तो उसको हम जो है वो टेंजेंट लाइन कहते हैं। जैसे ये लाइन 1 है, ये भी सिंगल पॉइंट में से पास कर रही, और ये दूसरी लाइन है, ये भी सिंगल पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये आप दोनों लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन कहलाएंगी। यानी एक सेकंड लाइन होती है और दूसरी एक टेंजेंट लाइन होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटे? व्हाट इज डिफरेंस बिहाइंड सेकंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन? सर ये जो सीकेंट होती है वो 2 पॉइंट से यानी कि गुजरती है, ठीक है, और ये टेजेंट टेजेंट 1 पॉइंट से। टेंजेंट एक पॉइंट से गुजरती है। ओके हो गया। ये जरा देखिएगा बेटे कि ये जो मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ, ये कौन सी लाइन होगी बेटे? सर ये सीकेंट होगी। ओ एग्जैक्टली बेटे, शाबाश। मोहम्मद आरिफ साहब, जो मोहम्मद आरिफ रसूल साहब है, जी क्वेश्चन ये है कि शो दैट द लाइंस, फर्स्ट लाइन जो है वो है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, एंड सेकंड लाइन ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 माइनस 13 इक्वल टू 0
आर टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल की भी जनरल इक्वेशन आपको दे दी गई है। आप इस इक्वेशन से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स वाली टर्म भी है, वाई वाली भी है। इट मीन्स ये जनरल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो आप इसका कंपैरिजन भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से ही करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका नाम आपने जो है वो लाइन L1 रख लिया, जो सेकंड नेक्स्ट वन थी उसका नाम L2 रख लिया, और ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन थी। इसको आप कंपेयर करेंगे ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके साथ। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करें तो ये 1 = 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वाई वाले कंपेयर करें, यहाँ से उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 = 1 ही होता है, वहाँ से हमें किसी की भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर आप थर्ड टर्म को कंपेयर करें तो ये बनता है 2x जो 2g है = 6k है। फिर इसी तरह जो लास्ट टर्म है इसमें सेकंड लास्ट टर्म y वाली, उनको कंपेयर करें तो -4 = 2f के बनता है। और जो c है, क्योंकि इस इक्वेशन में c एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इट मीन्स c जो है वो फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप g की वैल्यू निकालें, g = 3 आ गया और f = -2 आपके पास आ गया। जनरल इक्वेशन से अगर आपके पास g और f कैलकुलेट आप कर लेते हैं तो वहां से सेंटर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। -g और -f आपका सेंटर होता है, तो g की वैल्यू g की जगह पे, f की वैल्यू f की जगह पे, तो -3 और 2 जो है ये सेंटर आ गया। इसी तरह रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी g² + f² - c इसका होल का स्क्वायर रूट। g और f की वैल्यू आपके पास है, c भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो 0 है। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें, सिंप्लीफाई करें, तो वहां से आपके पास ये रेडियस आ गया। अब ये जो पॉइंट -3 और 2 है, अगर आप गौर करें तो ये वही पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से आप इस लाइन तक का फासला फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, एक पॉइंट और एक लाइन अगर हमें गिवन हो तो आप पॉइंट और लाइन के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस सेंटर पॉइंट से लाइन L1 का फासला भी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे और L2 का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में सेम होते हैं तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस बिल्कुल सर्कल के ऊपर लाई करती हैं, क्योंकि किसी भी एक सर्कल के अंदर रेडियस की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जी बेटे, तो हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों ही हम कैलकुलेट कर चुके थे। उसके बाद सेंटर पॉइंट और किसी भी उसके ऑपोजिट साइड पे अगर कोई लाइन है तो आप दोनों के दरमियान में पॉइंट और लाइन वाला फार्मूला लगा के डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन तो हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने उसका फार्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा था, ax1 + by1 + c इसका मॉड डिवाइडेड बाय a² + b² इसका स्क्वायर रूट। ये वो फार्मूला था। अब इसमें x1 और y1 वो पॉइंट होता है जिसके हिसाब से हम डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। अगर इस केस में देखें तो आपके पास x1 जो है वो -3 है और y1 जो है वो आपके पास 2 है। और स्ट्रेट लाइन जो थी वो आपने L1 ले ली है, उसमें कंपोनेंट ही दो थे, वो थे 3x - 2y। उसका मार्ड यानी ये x की जगह पे फिर x1 और y की जगह पे फिर y1। x1 आपके पास जो है वो -3 है और y1 आपके पास जो है वो सिंपल 2 है। दोनों को पुट कर दिया और साथ ही फिर a का स्क्वायर और यहाँ से b का स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इसका फाइनल आंसर बना वो बना है √13। अब √13 वही है जो आपका रेडियस था। अगर आप फोकस करें तो जो वैल्यू रेडियस की थी वही वैल्यू इसकी जो डिस्टेंस निकला है उसकी है। तो इट मीन्स वो डिस्टेंस उस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस और जो रेडियस है दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो इट मीन्स वो डिस्टेंस भी इस रेडियस के बराबर ही है। ओके। इसी तरह जो सेकेंड लाइन है
सेंटर से उस सेकंड लाइन तक का फासला भी हम निकाल लेते हैं। अगर तो वो भी इसी तरह रेडियस के इक्वल आती है तो इट मीन्स दोनों ही सर्कल के बिल्कुल किसी एक पॉइंट से टच करती हुई ये लाइन जो है वो पास कर रही है, और जो किसी भी सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से टच करती हुई लाइन गुजरेंगी वो टेंजेंट ही कहलाती है। तो सेकंड में भी इसी तरह पॉइंट वही, अब लाइन चेंज कर ली L2 में इसी तरह x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, और ये a की वैल्यू का स्क्वायर, b की वैल्यू का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से भी स्क्वायर रूट 13 आ गया, और ये भी रेडियस ही है। अगर आप 1 और 2 से देखें तो यहाँ से क्लियर होता है कि L1 और L2 जो है वो किसी भी सर्कल के जो सेंटर है, सेंटर से एग्जैक्टली रेडियस के फासले पे है, तो इट मीन्स वो दोनों जो है वो टेंजेंट ही होंगी, क्योंकि जो भी सर्कल के सेंटर से रेडियस के डिस्टेंस के बराबर होती है लाइन और वो एक ही पॉइंट से पास कर रही होती है वो टेंजेंट ही होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा जो टेंजेंट होता है वो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना है। यानी जो टेंजेंट है वो किसी भी जगह पे आप ड्रा करें वो रेडियस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, 90 का ही एंगल बनाएगा। नेक्स्ट वन, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने करना है। उस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई होगी, हम वहाँ से उसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और ये चीज़ हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। ये आपके पास इक्वेशन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसमें ये टोटल 4 पार्ट इसके दिए हुए हैं। जनरल फॉर्म में आपके पास इक्वेशंस गिवन है, तो आप किसी एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके मुताबिक ही हम दूसरी जो इक्वेशंस है उनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये बी पार्ट है तो उसमें देखें यहाँ पे 5 आ रहा है दोनों के साथ। अब हालांकि दोनों के जो कॉफिशेंट है वो सेम है, लेकिन ज़रूरी है कि वो कॉफिशेंट जो है वो 1 हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के जो कॉफिशेंट है वो 1 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। तो ये माइंड में रखनी है बात आपने कि इनके कॉफिशेंट जो है वो एक तो इक्वल होने चाहिए और एक 1 होने चाहिए, तो फिर वो जाके जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन बनेगी, अगर उसमें तीसरी चीज़ जो है वो एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं आता। दो चीज़ें ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके थे, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, और आज तीसरी चीज़ और भी ऐड कर लें कि वो जो कॉफिशिएंट है वो 1 होने चाहिए। उसी तरह इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, वहाँ से जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब सेंटर के लिए -g और -f आ जाएगा, और रेडियस के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्वायर रूट है। तीनों की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो वहाँ से आपके पास आंसर जो है ये 3√3/5 की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह आपने ये रिमेनिंग 3 पार्ट जो हैं उनको भी सिंप्लीफाई करना है। अस्सलाम वालेकुम।